गाइस, आज मैं आपके साथ आई हूँ एक नया वीडियो लेकर जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप कृष्ण के भक्त हो तो फिर प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाना। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, एक दिन कृष्णा और कृष्ण के साथी खेल रहे होते। तो फिर कृष्ण का एक दोस्त बोलता है कि तुम्हारे पास कितना सारा सोना है कि मेरी भी एक बहुत इच्छा है कि मैं भी तुम्हारे जैसे ही सोना पहनूं, तुम्हारे जैसे ही ज्वेलरी पहनूं। तो फिर कृष्ण बोलते कि अच्छा। तो फिर कृष्ण झट करके दे देते कि हाँ तुम मेरा पहन लो। तो फिर कृष्ण सारा सोना निकाल के उसको देते हैं उसको पहनने के लिए। तो फिर वो पहनता है और वो बोलते कि ये मैं वाह, मेरे को इतना अच्छा तुमने दिया, शुक्रिया, ऐसे बोलते। और वो बोलते कि अभी मैं इसको रखूँगा। तो फिर कृष्णा बोलते कि ओ ये सोना मेरी मम्मी ने मेरे को दिया था बहुत प्यार से। अगर मैं बिना सोने के गया घर पे तो फिर वो बहुत उदास हो जाएंगी। तो फिर उसका दोस्त बोलते कि अच्छा तुम्हारी माँ ने तुमको दिया था। तो फिर वो जल्दी से निकाल कर वापस कृष्ण को देता है। तो फिर आप इसमें ही देख सकते हो कि कृष्ण की बुद्धि कितनी तीव्र थी। तो फिर इसलिए ये थी पहली कहानी। और अभी दूसरी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। तो फिर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अभी हम थोड़ा सा कृष्ण के लिए गाना गाएंगे। मेरी आवाज़ एक्चुअली मतलब इतनी अच्छी है नहीं। अगर आपको अच्छी लगे तो फिर सुनना ज़रूर। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया, मैया रे हाय। एक बार कृष्ण बोलते गाना गा के कि मैया राधा क्यों इतनी गोरी और मैं क्यों इतना काला। तो फिर यशोदा मैया क्या जवाब देती कि तुम रात को पैदा हुए थे इसलिए तुम काले हो, और वो राधा सुबह को पैदा हुई थी इसलिए राधा गोरी है। ये सब यूट्यूब में फेक्स वीडियोस आते रहते हैं। एक इंसान ये बोलते तो फिर दूसरा इंसान उसके अलग ही बोलता है। एक्चुअली मतलब सच्ची कहानी क्या है वो अभी तक किसी को भी नहीं पता। वो तो सब बनी बनाई कहानी है कि ये है उसके बाद में वो है। एक्चुअली मतलब जो सच है वो तो किसी को पता ही नहीं, वो तो खाली भगवान को ही पता है। एक बार क्या हुआ, अगर आपको आपके जीवन में अभी कुछ सुख नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो फिर आपको हमेशा सुबह उठ के हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसे जाप करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जाप करने से बहुत हमें एनर्जी मिलती है और आपकी जो आसपास जो है वो पॉजिटिविटी भी बहुत छाया रहेगा। आपको अभी जैसे कि पता है, मैं अगर मेरी कहानी बताने जाऊँ अभी सबको, इस कलयुग में सबको अपना अपना दुख है। अगर एक इंसान को ये है तो फिर दूसरे इंसान को वो है। इसलिए कभी भी दुनिया में किसी को भी अपना तकलीफ़ मत बताना, क्योंकि कोई भी कुछ भी करने वाला नहीं है। आप अपने दम पर खड़े रहो और अपने दम से आगे जाओ। किसी को बताने से कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। और आप बताएंगे कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ,
मैं इतनी वीक हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, तो फिर वो लोग आपका फ़ायदा उठाने के बदले और कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई अच्छा इंसान नहीं रहता है, सब लोग मतलबी ही है। इसलिए आप भगवान का नाम लो और अपने दम पे आगे जाओ। वैसे ही श्री कृष्ण के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और श्री कृष्ण भी अपने दम पे आगे गए थे, किसी का सहायता नहीं लिया था उन्होंने। इसलिए आप भी अपने दम पे आगे जाओ। अगर और हमेशा सुबह शाम भगवान की पूजा करते रहो। और मैं आपको और दिन रात में और दिन में हमेशा यही फ़र्क रहता है कि दिन हमें उजाला देते और रात हमें अंधकार देते। लेकिन अब अगर आप भगवान पर विश्वास करोगे तो फिर भगवान भी अपना चांद लेकर आएगा आपको रोशनी देने के लिए। और मरने के बाद भी जीवन है, मरने के बाद भी जीवन है। और वो कहते हैं ना कि सब कुछ होगा लेकिन अच्छे के लिए ही होता है सब कुछ, वही। इसलिए अभी देखिए, अभी मैं एक्चुअली मैं हरे राम हरे कृष्ण मंदिर में जाती थी हमेशा, लेकिन अभी लॉकडाउन हुआ इसलिए अभी बंद पड़ गया, जाना कैंसिल हो गया। अगर मैं कभी भी जाऊंगी वहाँ पे तो फिर आपको ज़रूर एक वीडियो बनाकर आपको भेजूंगी। और जैसे कि आपको पता है कि बुद्ध, आपको ये पता नहीं रहेगा कि श्री कृष्ण का नारायण का अवतार खाली कृष्ण तक ही था। वो बुद्ध का अवतार नहीं लेने वाले थे, उनका अवतार तभी तक उधर तक ही था। जैसे द्रौपदी को ऐसे पता चला कि कृष्ण ने ही सबको मार गिराया अपनी चालाक बुद्धि से, तो फिर द्रौपदी के युद्ध में सारे पुत्र मर गए थे और कृष्ण ने बड़ी चालाकी से सबको मार दिया था, कर्ण को मार दिया। जैसे कि आपको पता ही होगा कितने कितने लोगों को मारा है। इसलिए द्रौपदी को गुस्सा आया, इसलिए द्रौपदी ने कृष्ण को श्राप दिया कि तुम कलयुग में भी जन्म लोगे बुद्ध का। जैसे कि बुद्ध ने 4 सवाल के जवाब पाने के लिए अपना पूरा जीवन ही त्याग दिया, वैसे आपको भी कुछ थोड़ा सा समय तो देना चाहिए भगवान के लिए। अगर नहीं तो अपने मन में भी मान लोगे ना तो फिर भी बस हुआ। वैसे आप अच्छे रहोगे सबके साथ तो फिर दुनिया भी अच्छी ही रहेगी, नहीं तो ख़त्म है। चलो, राधा कृष्ण अलग हुए थे क्योंकि वो एक नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्रेम करते थे लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया। इसलिए प्रेम में ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ विवाह करे हैं। आप कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि उस इंसान से आपको दूर जाना पड़ता है, वो आपके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन दूर जाना है मतलब आप उसको भूल नहीं जाना, उसको याद रखना है और जो वो चाहता है उसी कदम पे चलना है। क्योंकि अगर आप पानी पे भी चलोगे ना, अगर आप जिद करोगे तो फिर एक दिन, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन एक लड़का था जिसने अपने पापा से बोला कि मेरे को पानी में चलना है, तो फिर उसके पापा ने बोला कि पानी में नहीं चल सकते, पानी में अगर कोई भी पैर रखते तो फिर डूब जाते।
तो फिर उसकी कृष्ण के ऊपर इतनी आस्था थी कि वो बोला कि नहीं, मैं पानी पे चल के देखूँगा मैं। और वो बड़ा हो गया और वो बचपन से लेकर बड़े होने तक कृष्ण की पूजा करता रहा। तो उसने एक दिन बोला कि मैं इतना मानता हूँ भगवान को, इसलिए भगवान आज मेरी ये इच्छा पूरी करेंगे ही करेंगे। तो फिर वो एक दिन मन में बहुत भक्ति और विश्वास लेके पानी में चला। जैसे ही पानी में पैर रखा वैसे ही वो गिरा नहीं, बल्कि वो पानी पे खड़ा था। और वो जैसे जैसे ही चलता गया वैसे वैसे उसको मज़ा लगा, अरे वाह मैं पानी में चल रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उसने भगवान के ऊपर का जो लिंक था वो टूट गया, तो फिर वो डूबने लगा। तो फिर कृष्ण स्वयं आके उसको उठाए और बोले कि हमेशा अपने लक्ष्य पर अड़े रहना। अगर जैसे ही आप थोड़ा सा भी ध्यान दूसरी ओर केंद्रित करते हैं ना, तो फिर वैसे ही आपका पूरा मेहनत जा सकता है। इसलिए हमेशा अपने काम पर ख़त्म होने तक ध्यान देना। किसी के ऊपर भी नज़र हट गई ना उस काम के ऊपर से, तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी खतरे में आ सकती है। इसलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए और कुछ इंटरेस्ट लेके आने की कोशिश करूँगी और कुछ लेके आने की करूँगी कोशिश। और आप मुझे प्यार देना बिल्कुल भी मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये ज़रूर बोलना कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। और ये ज़रूर बोलना कमेंट करके कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ। बाय बाय।